फ्रेंड्स, आज हम हिंदू नववर्ष विक्रम संवत्सर 2079 की भविष्यवाणी देखेंगे। सेकेंड अप्रैल 2022 को नया संवत्सर विक्रम संवत स्टार्ट होगा। ये 1 अप्रैल को 11:45 AM पे लग जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही मानी जाती है, इसलिए 2 अप्रैल को नया संवत्सर माना जाएगा। नल नामक विक्रम संवत 2079 चैत्र नवरात्रि को प्रारंभ होगा, जो कि शनिवार का दिन रेवती नक्षत्र में होगा। इस नववर्ष में शनि का विशेष प्रभाव रहेगा। वर्ष 2022 की शुरुआत भी सैटरडे से हुई थी। हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी सैटरडे से होगी। नल नामक जो संवत्सर स्टार्ट हो रहा है उसके लॉर्ड भी सैटर्न ही है। ये नववर्ष का चार्ट है। मिथुन लगन की कुंडली है, जेमिनी एक्सेंडेंट। यहाँ पे 8th हाउस में मार्स सैटर्न साथ में बैठे हुए हैं, कैप्रिकॉर्न साइन में, मकर राशि में। शनि को न्याय का देवता माना जाता है। शनि जो है वो दुख के कारक है, ऐसा माना जाता है। ये एक शुष्क ग्रह है, ये डार्कनेस, अंधकार का भी कारक है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव न्याय करते हैं, बुरे कर्म का बुरा फल देते हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल देते हैं। तो हिंदू नववर्ष की जो कुंडली है वो मिथुन लगन में उदय हो गई है, और अष्टम भाव में मंगल और शनि है। शनि अपनी मकर राशि में है, स्ट्रॉन्ग है। ये एक मकर राशि जो है एक अर्थ साइन है, ये एक नेगेटिव राशि भी मानी जाती है। इस राशि में मंगल उच्च के होते हैं। शनि को शिव का कारक माना जाता है, और शनि की राशि मकर राशि है। शनि की जो राशि है मकर राशि और कुंभ राशि होती है, ये शिव की प्रिय राशि मानी जाती है, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। मंगल को देवताओं का सेनापति कहा गया है, इसलिए मकर राशि में उच्च होने के कारण इस राशि को युद्ध की राशि भी कहा जाता है। जब मंगल और शनि एक साथ आते हैं और दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं, शनि के अष्टम भाव का कारक भी माना जाता है, और मंगल की 8वीं राशि वृश्चिक राशि है। मंगल 8वीं राशि का स्वामी होता है, तो दोनों ही स्थान के अकॉर्डिंग और राशि के अकॉर्डिंग दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। दोनों ही प्लैनेट जो है विपरीत स्वभाव रखते हैं। शनि जैसे कि डिले, आलस्य, स्लो का कारक है। शनि शुष्क है, नीरस है, जबकि मंगल जो है स्फूर्ति है, मंगल जो है यंग है, मंगल जो है ऊर्जा है। मंगल जो है तुरंत एक्शन लेने वाला प्लैनेट है। जब दोनों एक साथ 8th हाउस में युद्ध स्थान में, युद्ध की राशि में होते हैं, तो इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे शिवजी रौद्र रूप में तांडव मुद्रा में हो, तो विनाश और आपातकाल आना निश्चित है। और जैसा कि सभी देख भी गए हैं, पूरे विश्व में तनाव, डर का माहौल है। महामारी, युद्ध, विनाश हर तरफ व्याप्त है। थर्ड वर्ल्ड वार के डर से हर देश ने अपनी सैन्य शक्ति को अलर्ट पे किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हिंदू नववर्ष नल नामक संवत 2079, जिसका लॉर्ड सैटर्न है, क्या कहते हैं इस नववर्ष के बारे में। विक्रम संवत 2079 का राजा शनि और मंत्री बृहस्पति है।
शास्त्रों में जो नल नामक संवत्सर है उसके बारे में कहा गया है कि यह संवत्सर जब होता है तब अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, महंगाई बढ़ती है, बच्चों से संबंधित कोई महामारी या कोई रोग हो सकता है। राज्य और देशों में आंतरिक कलह, अव्यवस्था, सरकारों की दोषपूर्ण नीति के कारण जनसाधारण त्रस्त रहते हैं। गृह युद्ध की स्थिति बनती है, गृह युद्ध होने के हालात हो जाते हैं। देशों के मध्य तनाव, युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण, युद्ध की संभावना इस दौरान प्रबल रहती है। शनि क्योंकि शुष्क ग्रह है, डार्कनेस का भी कारण है, तो इस कारण से इस वर्ष कम वर्षा या असमान वर्षा, कहीं ज्यादा वर्षा, बाढ़ की स्थिति और कहीं सूखा, इस तरह की परिस्थितियां भी हो सकती हैं। आंखों के रोग, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शनि डार्कनेस का भी कारण है, तो आंखों से संबंधित समस्याएं, आंखों से संबंधित कोई रोग या कोई महामारी इस तरह की हो सकती है। जन धन कृषि की हानि भी होने के संकेत हैं। आतंकी गतिविधियां बढ़ेंगी, सांप्रदायिक दंगे होंगे, इस तरह की परेशानियां होने की संभावना पूरी बनती है। विक्रम संवत 2079 का राजा शनि है और वाहन भैंसा है। कुछ विद्वान इस वर्ष का वाहन घोड़ा भी बता रहे हैं। इस वर्ष असमान वर्षा, प्राकृतिक प्रकोप, जन धन हानि का सूचक है। साथ ही राजनीतिक उथल पथल, सत्ता परिवर्तन, सीमाओं पर, देशों की सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। अभी जैसे यूक्रेन रूस के बीच तनाव बढ़ा है, इसी तरह से अभी आप धीरे धीरे और देखेंगे कि और इसी समय और देश भी अपने हितों को पूरा कर लेंगे। और जैसे कुछ देशों की नीति है, अपनी साम्राज्यवादी नीति है, सीमाओं का विस्तार करने की नीति है, वो देश भी एक्टिव हो जाएंगे और वो भी अपनी स्वार्थ पूर्ति करेंगे इस दौरान। क्योंकि इस वर्ष के मंत्री गुरु हैं, तो सरकारें कई प्रकार की योजनाओं, नीतियों के माध्यम से लोगों को, जनता को लुभाने की कोशिश करेगी। लोगों में भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल मशीन है और शनि कर्म कारक है, और ये दोनों जो हैं वो 8th हाउस में है, नव वर्ष की कुंडली में। और राहु क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन दोनों पे राहु का प्रभाव है। तो यहाँ पे जो विनाश होगा वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा काफ़ी विनाश संभव है। जो टेक्नोलॉजी है वो जो है विनाश का कारण बनेगी। जब भी जो गोचर है उसमें मंगल, शनि, राहु के का संबंध बनता है, तो ऐसा देखा गया है, हर बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ युद्ध की स्थिति, गृह युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में जनहानि, अग्निकांड, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। महंगाई तो बढ़ती ही है। शनि जो है अंधकार का, डार्कनेस का कारण है, राहु धुआं है। और जब भी गोचर में इस तरह का संबंध बनता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरे विश्व में अंधकार छा जाएगा या धुआं छा जाएगा, कुछ समय के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। इस नववर्ष में फसलों के स्वामी हैं वो शनि हैं, और धान्य के स्वामी हैं शुक्र ग्रह, वर्षा के स्वामी हैं बुध, और रसेश है चंद्र, धातुओं के स्वामी है शनि, फलेश है मंगल, धनेश है शनि, सेनापति है बुध, चतुर्मेघ, पुष्पक नामक मेघ, और नव मेघों में तम नामक मेघ। तो ये सभी जो हैं बताते हैं कि फसलें कम होगी, फसलों की हानि होगी किसी कारण से, या कम होगी, या वर्षा प्रॉपर नहीं होगी। इसके अलावा जो है विशिष्ट वर्ग, मतलब जो अमीर है वो अमीर होते जाएंगे,
और जो गरीब हैं वो गरीब होते जाएंगे। विशिष्ट वर्ग को सभी सुख साधन उपलब्ध होंगे। लोगों का जो है धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाकलापों में आस्था बढ़ेगी। लोग वेदों की तरफ लौटना चाहेंगे, योग की तरफ लौटना चाहेंगे। इसके अलावा जो है पीने का पानी, जो क्योंकि पुष्कर नामक मेघ है और नव मेघों में तम नामक मेघ है, तो पीने के पानी की समस्या बढ़ेगी। पीने के पानी के लिए युद्ध भी जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, या फिर समुद्र के पानी पे, मतलब पानी पे कब्जा करने के लिए भी युद्ध जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। लोग अनैतिक कार्य, स्वार्थपरता में ज़्यादा लिप्त रहेंगे। और समुद्री समुद्री जैसे मैंने बताया, पानी की समस्या हो सकती है, पीने का पानी। इस तरह से समुद्र से में भी कोई तूफान, सुनामी टाइप की आ सकती है, जिससे बड़ी संख्या में जनधन हानि होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि जो है आम जनता का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो इस संबंध में आम जनों को, जनसाधारण को ज़्यादा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख ही गए, चारों तरफ मारकाट, युद्ध की स्थिति से लोग एक देश से दूसरे देश पलायन कर गए हैं। तो ये इस तरह का वातावरण बना ही रहेगा, चाहे वो युद्ध की परिस्थिति हो, चाहे कोई महामारी हो। भोग विलास, स्वार्थपरता, भौतिकवादी दृष्टिकोण लोगों का बढ़ेगा। लोग दिखावे में ज़्यादा विश्वास करेंगे, सहानुभूति कम होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो नववर्ष की कुंडली है, ये जो है कालसर्प योग की कुंडली है, और शनि मंगल राहु का आपस में संबंध है, और गुरु शुक्र एक जगह है। तो ये सब विपरीत ग्रह हैं। अगर आप देखें तो जब विपरीत नेचर के ग्रह का आपस में संबंध बनता है, तो आम जनता को ज़्यादा परेशानी होती है। आगजनी, विस्फोट, तख्ता पलट, गृह युद्ध, सीमाओं पे विवाद, युद्ध की स्थिति, ये सब देखने को चारों तरफ मिलता है। चारों तरफ विध्वंस, युद्ध, थर्ड वार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। इसी बीच ये भारत का हॉरोस्कोप है, और यहाँ पे देखें तो नव वर्ष की कुंडली में जो है सप्तम भाव में शनि मंगल है, और यहाँ पे राहु बैठा है। राहु का यहाँ पे संबंध बनता है। तो भारत में भी अव्यवस्था फैलेगी। भारत को भी अपने सीमा देशी दुश्मन देशों से युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। भारत में जो नए कानून बनेंगे, जो जैसे जनसंख्या कानून है, इनका भी काफ़ी बड़े स्तर पे विरोध होगा। भारत को भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी जो भारत में चुनाव हुए हैं, जो भी राज्य सभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ पे कहीं भी परिवर्तन की संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिस राज्य में जो है, उसी के दोबारा आने की संभावना है। लेकिन मोदी और बीजेपी का प्रभाव बढ़ेगा संवत 2079 में, और भारत का विश्व में कद भी बढ़ेगा, और भारत का जो विश्व गुरु बनने का योग है, उसका मार्ग भी प्रशस्त होगा। 2079 में एक योग और बनता है, छत्रभंग योग। इसमें जो है राहु, सूर्य, मंगल, शनि का योग बनता है, संबंध बनता है। तब ये जो है किसी बड़े नेता, किसी देश में सत्ता परिवर्तन, किसी बड़े नेता का अपने पद से हटना, या फिर हानि के योग भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था नए संवत्सर 2079 के प्रेडिक्शन। अगर ये वीडियो का आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।